हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो कंका को सुनाने लगती है और वो बोलती है कि बहुत हो गया, आपने बहुत अत्याचार कर लिया। मैं हमेशा चुप रही क्योंकि मैं आपका रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अब बस बहुत, अब लिमिट क्रॉस कर दिया है। आप कुछ भी मेरे कैरेक्टर पर नहीं बोल सकती। आपने क्या बोला अभी कि मैं अपवित्र हूँ। अपवित्र की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अपवित्र आपने इस धरती को किया है, आपने इस गाँव को किया है। किसी शहरी बाबू के चक्कर में आप कैसे किसी पर इतना भरोसा कर सकती हैं? उनके चक्कर में आप सारी हदें पार कर दी और आपको एक बच्चा भी होने वाला था। आपने इस जब जगह को अपवित्र किया तब किसी ने आपको नहीं लालछन लगाया और मैं बस अपनी सहेली को मदद करने गई तो ये जगह अपवित्र हो गई। कंका दीदी, ये क्या लॉजिक है? मुझे पता है कि आप सबसे ज़्यादा घृणा और नफरत मुझसे करती हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़रा वो तो बताइए, मैंने क्या किया है? तभी यहाँ पे कंका बोलती है बस कर नूतन, तू बहुत बोल रहे। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, अभी कहाँ मैंने बोला है। हमेशा सिर्फ आपकी बातें सुनी है, लेकिन आपने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा कभी नहीं। हमेशा मुझे जलील करना चाहा, हमेशा मुझे ताने कसे, लेकिन मैं फिर भी आपको एज बड़ी बहन मानते हुए मैं चुप रहती है। लेकिन अब और भी नहीं। आपको क्या लगता है ये गांव में जो सब लोग आपसे प्यार से बात करें, सिंपैथी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके साथ हुआ है सबको मलाल है, उस चीज़ का दुख है, लेकिन आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाती नज़र आती हैं। आप तो कभी भी नहीं चाहती कि, और आप तो चाहती हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊँ कि आप पराशर से शादी करके घर बसा लें। और अगर आप बोलती ना पराशर आपका सच्चा प्यार था, बचपन का प्यार था, मैंने छीना, अगर ऐसा था तो आप शहरी बाबू के चक्कर में क्यों पड़ी थी? क्यों शहरी बाबू से प्यार हो गया अगर पराशर ही आपके प्यार थे? लेकिन नहीं, ये इंसान ने मुझे इस गाँव में लाया, इस इंसान ने मुझे जगह दी, लेकिन आपसे चीज़ नहीं देखा गया और आप मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए जलील करती गई। लेकिन अब बस बहुत हो गया कंका दीदी, मैं अब इन सब बातों में नहीं आपकी दिलचस्पी रखती हूँ। आपका जब मन करेगा, जो मन करेगा, आएंगी बोल के चली जाएंगी और मैं सुन के रह जाऊंगी। अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। आपको जितना मन करता है बोलती, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पे सुनने के लिए नहीं हूँ। अगर आप कह रही गलत मैं हूँ और इस गलती के लिए मुझे गांव से जाना पड़ेगा तो मैं गांव से जाने के लिए रेडी हूँ। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अगर गलती देखी जाए तो आपकी भी है। इसमें आपने कम गलतियाँ नहीं की हैं। अरे फूफा और बुआ सब लोग आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप अकेली हैं, लेकिन आपको इस बात का फ़ायदा उठाने को देखो। पराशर भी आपका ध्यान रखते हैं, मैं आपको खाना बना के खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, बीमारी में मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा। गैर क्या? अरे कंका दीदी, अब तो सुधर जाइए, अब तो शर्म कर लीजिए। आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन फिर भी तो सुधर जाए। तभी अब पराशर बोलता हाँ कंका, तूने सच में सारी हदें पार कर ली है, तेरे ही दिल में खोट था, तो अब तूने ना नूतन का घड़ा भर दिया सब्र करते करते। उसने सब्र, जो इतना सब्र बांध रखा था, इतना धैर्य है ना, उसने तूने तोड़ दिया, समझी? तभी यहाँ पे कंका बोलती अच्छा तो तुम आज इस लड़की के चक्कर में मुझे बोल रहे हो। तुम भूलो मत पराशर, जब ये नहीं थी तुम्हारी बुआ फूफा को खाना खिला के मैं खिलाती थी। तभी पराशर बोलता था शहर से पैसा हम भेजते थे तब खाना बनाती थी, एहसान नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे सच का पता बबलू को चलता है, उसके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो घबरा जाता है। लालन भी रोने लगता है, लेकिन बबलू जो होता है लालन को पकड़ लेता है और संभालता है, बोलता है कोई बात नहीं बेटा, ये दौर भी चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झिमली आती है अप्पू से मिलने के लिए। अप्पू झिमली को देखती खुश हो जाती, बोलती वाह मेरी ननंद रानी आई, तुम्हारे पति नहीं आए। तभी झिमली बोलती वो किसी काम से गए, वो भी आएंगे जाते हुए। बोदी क्या हुआ, आप ठीक तो? आप ऐसे बीमार क्यों लग रहे हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी अप्पू बोलती कुछ दिन रुक जाओ ना मेरे पास ही, अपनी बोदी के पास, मेरे पास कुछ दिन बचे ही है। तुम बाद में आओगी तो क्या होगा, अभी रुकोगी तो अच्छा नहीं, तो मैं चली जाऊँगी। तभी झिमली बोलती क्या बोली बोदी मैं चली जाऊँगी, माँ बताओ ना। नूतन बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है क्या बोल रहे। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती मैं चली जाऊँगी, तुम्हें पता है नहीं क्या लालन ने, मेरी बीमारी बढ़ रही है, अब मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगी। तभी हम देखते जय मंगल बीरू जो भी होते हैं वो सब लोग झनक की साइड ले लेते, बोलते हाँ नूतन भौजी ने इस गाँव को बढ़ाया, इस गाँव की लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया, पैरों पे खड़े होना सिखाओ। कंका तूने क्या किया, तूने हमेशा सबका इस्तेमाल किया, कुछ काम करती नहीं, लोगों का काम और खाना खाने के टाइम पे आ जाती है बराबर, कभी भी किसी काम में, खेत के काम में हमेशा काम चुराती नजर आती है और तुझे लगता है तू काम करती। तभी यहाँ पे कंका बोलती बस सब समझ रहे हो, सबके पर निकल आ रहे हैं इस लड़की के चक्कर में ना। ये लड़की ने क्या दे दिया, एक शहर से आई लड़की को तुम लोग इतना भरोसा कर रहे हो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती बिल्कुल भी नहीं, शहर से नहीं, मैंने इतना किया इसलिए भरोसा करें। शायद आप आज करती तो वो आप पे भरोसा करते, लेकिन आपने कभी इस चीज़ को ज़रूरी समझा ही नहीं। जब फूल कुमारी सुमन बोलते हैं हाँ कंका, हम तो तुम्हारे इसलिए मदद करते क्योंकि हमें तुमसे आशा रहती, दिलचस्पी रहती कि भाई तुम अकेली हो, बेसहारा हो, लेकिन तुम इस बात का फ़ायदा उठाती रहते हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अब मुझे माफ़ करिए, अब मैं निकल रही हूँ। तभी कंका बोलती है कि जाती क्यों नहीं हो, बार बार बोल रही हूँ मैं निकल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, किसी ने बांध रखा है, पकड़ रखा है क्या? तभी पराशर बोलता है नहीं नूतन तुम मत जाओ, तुम्हारा एक घर है, तुम इस घर में रह सकती हो, इस पर तुम्हारा हक है, तुम क्यों जाना चाहते हो? तभी कंका नूतन बोलती नहीं नहीं मुझे जाने दीजिए पराशर, अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, जहाँ पे नियम कायदे कानून
मानो इंसान से बढ़कर हूँ, मैं वहाँ नहीं रुक सकती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे अंजना को जैसे ही झिमली जाती है लालन के पास और लालन को अप्पू बुलाती बोलती है, लालन तुम इधर आओ ना, कभी कभी ना मुझे बहुत दुख होता है जब तुम ऐसे रोते हो और ऐसे उदास रहते हो, प्लीज़ तुम ऐसे उदास मत होया करो, तुम्हें पता है ना मेरा दिल काम जाता है तुम्हें ऐसे देख के। तभी यहाँ पे लालन बोलता है नहीं अप्पू मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अप्पू बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक गाना सुनाऊँ क्या, सुनोगे क्या? तो लालन बोलता है हाँ हाँ। उसके बाद अप्पू जैसे ही गाना गाने लगती है, वो गाना काफ़ी मानो मायूस होकर गा रहे होते हो, काफ़ी सैड सॉन्ग भी रहता है और सब लोग घर में मानो अलग ही माहौल छा जाता है और सब लोग के आँखों में आंसू तैरने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम अंजना भी जो होती है उसको चुप कराने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे अप्पू की हालत ख़राब होने लगती है। अप्पू अंजना के कंधे पे सिर रखकर रोते हुए गा रही होती है। अंजना भी फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि अंजना को भी लग रहा था मानो उसके पास अपनी बेटी को रखने के लिए बहुत ही कम दिन बचे, अब उसकी बेटी ज़िंदा नहीं रहेगी। और अप्पू अपने माँ और पति को दोनों को पकड़ के रो रही होती है फूट फूट कर। तभी यहाँ पे परासर जो होता है वो झनक से रिक्वेस्ट करता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ अगर हमने जो गलती की हम माफ़ी मांगते हैं, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, पहले हम तुमसे पूछताछ करेंगे उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं आज आपने हदें पार कर दी, आपने सच जानने की कोशिश नहीं की और कंका दीदी आपने भड़काया, ये जो आप कर रही हैं ना वो बहुत गलत कर रही हैं। और हाँ अगर आज मैंने आपको ये सब बोला है तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि अब बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। तभी यहाँ पे कंका बोलता वाह परासर वाह, एक नई लड़की की आने जो कि तुम्हारी पत्नी है भी नहीं, झूठ मूठ की शादी और पत्नी का बंधन में बंधी है, उसको तुम इतना हक दे रहे हो। तभी परासर बोलता है तुमसे लेना देना नहीं, वो हमारा निजी मामला है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है कंका, बेहतर यही होगा कि तुम अब यहाँ अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम इस गांव से चली जाओ, लेकिन यहाँ से नूतन नहीं जाएगी, समझी ना। नूतन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुमने इस गांव के लिए भले के लिए बहुत कुछ किया और हम चाहते हैं कि हम तुम मिलकर आगे गांव के लिए बहुत कुछ करें, इसलिए तुम रुक जाओ। और रही बात कंका की, तो मैं बोलता हूँ आज के बाद कंका कुछ नहीं बोलेगी और कंका तुझे अगर यही सब बोलना रहा करे तो तू मत आया कर, समझी ना। दूसरी तरफ मंगल भी बोलता है कि हाँ कंका तू दूर रहेगी ना तो नूतन बहू जी सहेंगी, वैसे भी नूतन बहू जी काम करती है, मदद करती है, लेकिन तुम वो नहीं करती। तभी झनक बोलती आप लोग ऐसा मत बोलिए, कंका दीदी इस गांव की मैं नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। परासर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है नहीं नहीं नूतन हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुमको यहाँ रहना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो बीच राह पे छोड़ के, तुमने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया, अभी बहुत कुछ करना भी है, तुम्हें सोचना भी है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तब कंका बोलती है कि हाँ हाँ क्यों जाएगी, अब तो तुम्हारे लिए यही सब हो गई। वहाँ पर असर शहर से लाई लड़की तुम इतना भरोसा करो, एक दिन तुम्हारा भरोसा टूटेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि भरोसा किसका टूटेगा वो दिख रहा है, आप क्या करती हैं हमेशा। दूसरी तरफ हम सुबह हो जाती है, उसके बाद फिर अप्पू अंजना और मानो अनिरुद्ध और मून सब लोग आते हैं अप्पू को देखने के लिए, लेकिन अप्पू जैसे बेहोशी की हालत में रहती है, उसकी आँख नहीं खुल रही होती, दर्द के मारे लेटी हुई रहती। तभी अनिरुद्ध बोलते हैं क्या हुआ अप्पू दीदी आँख नहीं खोले। अंजना बोलती कल तो आँख खोल के बहुत बातें कर रही थी, दर्द था लेकिन फिर भी जग तो रही थी और आज देखो ना जग भी नहीं रही, आंखें भी नहीं खोल रही। बबलू बोलते पता नहीं क्या हो गया है इसको, बहुत दर्द में है, कल तो बहुत मतलब मानो रो ही रही थी जब से थी, आज तो उठ भी नहीं पा रही, ऐसी क्या स्थिति हो गई। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध लालन से पूछता है लालन दा आपने सच में हर डॉक्टर से कंसल्ट किया है ना, बड़े से बड़े डॉक्टर से। तभी लालन बोलता है अनिदा की शक मत कीजिए, मैं अप्पू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कंसल्ट भी किया है इवन सब डॉक्टर से, और सब डॉक्टर ने यही बोला बीमारी कोने कोने में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन अगर मुझे लगता भी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए या किसी डॉक्टर के पास जाना होता मैं आपको ज़रूर कॉल करता, लेकिन ऐसी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जिसके पास भी गया उन सब लोगों ने मुझे जाने के लिए बोल दिया, तो अभी आप ही बताओ मैं गलत कहाँ हूँ। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि अनिरुद्ध बेटा तुम एक काम करो, मोन को लेके आए हो ना, उससे मिलाओ, हो सकता है उसको अच्छा लगे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि बड़ों माँ आप चिंता मत करो, हम देखते हैं अप्पू दीदी ठीक हो जाएंगे, आप भरोसा तो रखो। अंजना बोलती नहीं मैं जा रही हूँ माँ के मंदिर में, सोच रही हूँ जाऊँ चढ़ावा चढ़ा दूँ, अच्छा लगेगा, हमने अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकते हैं। अनिरुद्ध बोलता नहीं मैं गाड़ी मंगा देता हूँ। अंजना बोलती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगने तो मैं खुद भी जा सकती हूँ। नूतन भी बोलती चलो मैं भी चलूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी की फैमिली शहर आ चुकी रहती है, जहाँ पे ईशानी के डैड को कॉल आता है उनके दोस्त का कि आपकी बेटी की तस्वीर अखबारों में छपी है, वहाँ पे लिख रहा है कि एक गुंडा आपकी बेटी से ज़बरदस्ती शादी कर लिया और आप लोग उस शादी को खारिज करके उसको गांव लेके आए, क्या ये सच है? यह सुनकर अभिजीत को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानो यहाँ पे अभिजीत की पत्नी यानी ईशानी की माँ को भी कॉल आता है, उसकी सहेली का, बोलते हैं कि हमने देखा तो बहुत बुरा ईशानी के साथ, लेकिन जब ईशानी की शादी उस गुंडे से हो गई थी तो आप लोग को घर में थोड़ी लाना चाहिए था, अपनी बेटी को वहीं पे रख देना चाहिए था, आखिर वो उसकी पत्नी। तब ये सुनकर हम देखते हैं कि अंबिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देती, बोलती बस करिए आप लोग फालतू बातें मत करिए, मेरी बेटी हमारे साथ ही है, घर में ही है और उसकी कोई शादी नहीं हुई है। तभी देखते हैं हम घर का माहौल काफ़ी सीरियस दिखता है और ईशानी भी उसी टाइम
आ जाती है और अंबिका को बार बार कॉल पे कॉल आ रहे होते हैं, जहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर भी कॉल करते हैं और बोलते हैं हम आपकी बेटी का लाइव इंटरव्यू लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप उन्हें भेज दीजिए, हम जानना चाहते हैं उनके साथ ऐसा क्यों। अंबिका को गुस्सा आता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध बोलता है कि लालंदा आप चिंता मत करिए, हमें लगता है कि हमें अप्पू दीदी को एक बार कहीं और दिखा देना चाहिए। तभी यहाँ पर नूतन बोलती है मैं तो जो कर सकती हूँ अप्पू के लिए करूँगी, मैं भी चलती हूँ माता रानी के चढ़ावे के लिए कुछ चढ़ा देती हूँ, काली माँ के दर्शन करूँगी, हो सकता है वो अप्पू के लिए कुछ तो कर दे, मेहरबानी करके कुछ तो अपना आशीर्वाद तो दे दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अंजना बोलती है कि मून को अपनी पीसी मोनी से नहीं मिलोगी, जाओ मिलो, तुम्हारी पीसी मोनी बुआ जो है वहाँ पे है। उसके बाद मून जाती है और उनके पास वो बोलती है आप मेरी पीसी मोनी हो क्या, पीसी मोनी उठो ना, मुझे देखो ना। अनिरुद्ध बोलता है कि अनिरुद्ध देख रहा होता है और बहुत ही प्यार से कि मून किस तरह से एकदम प्यार से अप्पू को बुला रही है। अप्पू जैसे ही आँख खोल के देखती एकदम खुश हो जाती, बोलती कौन, वो बोलती मैं मून हूँ। ये सुनकर मानो अप्पू एकदम से खुश हो जाती है। लालन के भी चेहरे पे हंसी आ जाती है। अप्पू बोलती तुम अकेले आई हो, झनक नहीं आई है क्या इसके साथ। झनक का नाम सुनते ही मानो अनिरुद्ध और सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। अंबिका सबका कॉल डिस्कनेक्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ अभिजीत बोलता है अब तुम समझो एकदम से डिस्टर्ब हो चुका हूँ, कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ईशानी की बहन बोलती माँ सब लोग दीदी के बारे में 10 तरह की बातें करते हैं, बाहर जाने पर डर लगता है, बोलते तुम्हारी दीदी की शादी हो गई ये वो, हम क्या करें। ये सुनकर अंबिका बोलती कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और उसके मतलब अपने छोटे बेटे को समझाती बेटा कोई कुछ भी कहे इग्नोर करना है, तुम लोग चुपचाप जाओ रूम में और पढ़ाई करो ठीक है, और बड़ों की बातों में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अंबिका अपने बेटे को समझाती है और उसको बताती कि सवाल जवाब ना करे और चला जाए और जो भी है हम संभाल लेंगे। उसके बाद वो भेज देती है अपने छोटे बेटी और बेटी को। उसके बाद वो ईशानी को बोलती है अब पेट भर गया तुम्हारा, कर लिया अपनी मनमानी, जब मैं मना कर रही थी थप्पड़ मत मारो तो क्या ज़रूरत थी। ईशानी बोलती माँ वो लोग गलत कर रहे थे, मैं थप्पड़ भी ना मारो। अंबिका बोलती अब तो ज़बान लड़ाना बंद कर दो, जब से देख रही हूँ कब से बोले जा रहे, तुम्हारी ही गलतियों की वजह से आज सजा भुगत रही पूरा परिवार। देखो अपने छोटे भाई बहनों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत पुलिस ऑफिसर बनना था, उससे पहले ही तुम एक क्रिमिनल बन के साबित हो गई हो, अब क्या चाहती हो। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है तो मुझे क्यों चिल्ला रही हो, उसने क्या गलत किया। तभी अंबिका बोलती है आप तो शांत ही रहिए, आपने ही मन बढ़ाया है, आपने ही इतना सब कुछ उसको प्लाट प्यार दिया इसीलिए ऐसा हो गया, अगर आप ये नहीं करते तो ये कभी नहीं होता। आप पता नहीं कब समझेंगे, हमारी बाहर समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। अभिजीत बोलता है वैसे बाहर ऑफिस जाना भी मेरा मुश्किल हो रहा है, मैं कैसे क्या हैंडल करूँ। ईशानी बोलती पापा आप भी अब लोगों की बातों मैटर करती है। अभिजीत बोलता नहीं बेटा बट समाज में रहते तो सुनना तो पड़ेगा ही ना, और तुम्हें ये मैं कैसे बताऊँ। अंबिका बोलती बस अब कुछ नहीं, ईशानी को जितनी मनमानी करनी थी कर ली, अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। तभी यहाँ पे लालन बोलता है नहीं झनक नहीं आई है, अनीता लेके आए हैं मून को, तू बात करना मून से। तभी यहाँ पे मून बोलती पीसी मुनी आपको क्या हुआ है। अपू बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ी सी बीमार हूँ। तभी यहाँ पे मून बोलती पीसी मुनी आप ठीक हो जाओगे ना तो हम चलेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजोल बोलती अप्पू तू बात कर ना, देख मून तेरे लिए आई है, बट देख अप्पू को बहुत पेन रहता है इसलिए मून वापस चली जाती बैठ जाती है। लालन बोलता है अप्पू क्या हुआ तुझे, क्या विश चाहिए बता ना। अप्पू बोलती मुझे झनक से मिलना है, अनी प्लीज़ मुझे झनक के पास लेके चलो ना मिलने के लिए। झनक बोलता है पॉसिबल नहीं है, झनक नहीं मिल सकती, अब वो हमसे बहुत दूर चली गई, उसकी एक अलग ही दुनिया है, वो शादी कर ली है, अब वो हमसे मिलने नहीं आएगी। अप्पू बोलती है कि तूने कभी झनक को समझा ही नहीं, यानी झनक ऐसी लड़की है ही नहीं, उसको आज भी बुलाएगा तो आ जाएगी। लालन तुम गाड़ी है ना तुम्हारे पास, तुम ले चलो ना, मुझे मिलना है। देखते हैं क्या होता है आगे एपिसोड में। आज झनक के प्रेगनेंसी का खुलासा होगा, जहाँ पे कंका इस बात के सच का खुलासा पराशर के सामने करेगी और पराशर एकदम शॉक हो जाएगा। उसके बाद पराशर जो होता है वो अनिरुद्ध को कॉल लगाने को ट्राई करेगा, लेकिन झनक उसे मना कर देती है। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।